हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की जनपद जालौन की समीक्षा बैठक संपन्न। समाज और राष्ट्र को मजबूत करने का संकल्प लिया टीम ने। उरई जालौन में हिंदुस्तान न्यूज़ 24 की मासिक समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा से सटे ग्राम सलैया बुजुर्ग में संपन्न हुई, जिसमें मासिक कार्यों की समीक्षा जिला प्रभारी संजय अग्रवाल ने की। साथ रिपोर्टिंग के दौरान आने वाली कठिनाइयों, प्रशासन के सहयोग असहयोग, सार्वजनिक समस्याओं पर की गई रिपोर्टिंग आदि पर समीक्षा की गई। इस दौरान हिंदुस्तान न्यूज़ 24 के बुंदेलखंड ब्यूरो चीफ ओम प्रकाश उदैनिया व सब इंस्पेक्टर केलिया शिव करण वर्मा ने पत्रकारिता के आयाम व प्रशासन प्रेस के संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डाला। आभार व्यक्त किया। झांसी मंडल के ब्यूरो चीफ विनय कुमार पचौरी ने इस समीक्षा बैठक को 2 सत्रों में पूरा किया गया। प्रथम सत्र में केवल चैनल से संबंधित पत्रकार ही बैठक में रहे उपस्थित और दूसरे सत्र में पुलिस पत्रकार, स्थानीय ग्रामीण व अध्यापक रहे उपस्थित। बैठक में आशीष समेले, राजकुमार दोरे, जीवन यादव, मोहम्मद जीशान राइन, दिनेश रायकवार पहाड़ गांव, दीपक खरे, अवधेश कुमार दुबे, रमाकांत सिरोठिया, पंकज रावत, आशुतोष गौतम, हिमांशु पटेल, दयाशंकर पाल, सभी पत्रकार राम कृष्ण कुशवाहा, दिनेश अग्रवाल, मजबूत सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। आशीष समेले, संवाददाता, हिंदुस्तान न्यूज़ 24। आज हमें सलैया गांव में एकत्र हुए। कॉलेज के प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। आज की मीटिंग का विषय है पुलिस और पत्रकार और जनता के बीच आपसी सामंजस्य, आपसी मतभेद कैसे दूर किया जाए, सामंजस्य कैसे बनाया जाए। इस बात की चर्चा के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, समाज में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमारा है। इसी के साथ साथ जनता से सीधे संबंध होने के लिए पत्रकार बंधु पुलिस की एक कड़ी हो सकती है, एक सीढ़ी हो सकती है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सभी से अनुरोध करता हूं कि पुलिस को कोई दूसरा नहीं, अपनी धुरी का ही दूसरा पहिया समझें। जब किसी गाड़ी में 2 पहिए होते हैं तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। अगर एक पहिया डगमगा जाएगा, टूट जाएगा, पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चलना संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कभी भी पुलिस से कभी किसी प्रकार को लेकर के अनबन होती है, रास्ते में चलते चेकिंग के नाम पर, व्यक्तिगत समस्याओं के नाम पर, किसी दोस्त की समस्या के नाम पर, रिश्तेदार की समस्या के नाम पर, अगर कभी कोई विवाद होता है, कोई बात होती है तो उसको बैठ करके घरेलू रूप से उसको सामंजस्य बना करके निस्तारण कराया जाए, न कि विवाद की टकराने की स्थिति पैदा न किया जाए। दूसरी बात है, समाज में आजकल अपराध जगत का बोलबाला ज्यादा है। खासतौर से महिलाओं से संबंधित अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, घिनौनी जैसी हरकतें, घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं 8 थाना क्षेत्र में था, एक 14 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी सतोय गांव में। गत वर्ष की घटना है। 22 नवंबर को घटना हुई थी और 23 दिसंबर को मैंने उसमें 25 वर्ष की सजा करवाई थी। मैंने विवेचना किया, 7 दिन के अंदर विवेचना निस्तारण करा दिया था। व्यवस्थापक श्री ओम प्रकाश उदैनिया जी एवं जनपद जालौन के कोने कोने से आए हुए पत्रकार बंधु, जनपद झांसी एरत क्षेत्र से आए हुए पत्रकार बंधु एवं गांव के सम्रांत नागरिक श्री दिनेश गुप्ता जी, बड़े ही हर्ष का विषय है कि आज हम सभी ने मीटिंग के रूप में आज हम ये सलैया गांव में एकत्र हुए। कॉलेज के प्रशासन का भी बड़ा अच्छा सहयोग मिला। आज की मीटिंग का विषय है पुलिस और पत्रकार और जनता के बीच आपसी सामंजस्य, आपसी मतभेद कैसे दूर किया जाए, सामंजस्य कैसे बनाया जाए। इस बात की चर्चा के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। क्योंकि मैं पुलिस विभाग से हूँ, समाज में शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व हमारा है। इसी के साथ साथ जनता से सीधे संबंध होने के लिए पत्रकार बंधु पुलिस की एक कड़ी हो सकते हैं, एक सीढ़ी हो सकती है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से सभी से अनुरोध करता हूं कि पुलिस को कोई दूसरा नहीं, अपनी धुरी का ही दूसरा पहिया समझें। जब किसी गाड़ी में 2 पहिए होते हैं तभी गाड़ी सुचारू रूप से चल सकती है। अगर एक पहिया डगमगा जाएगा, टूट जाएगा, पंचर हो जाएगा तो गाड़ी चलना संभव नहीं है। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा, कभी भी पुलिस से कभी किसी प्रकार को लेकर के अनबन होती है, रास्ते में चलते चेकिंग के नाम पर, व्यक्तिगत समस्याओं के नाम पर, किसी दोस्त की समस्या के नाम पर, रिश्तेदार की समस्या के नाम पर, अगर कभी कोई विवाद होता है, कोई बात होती है तो उसको बैठ करके घरेलू रूप से उसको सामंजस्य बना करके निस्तारण कराया जाए, न कि विवाद की टकराने की स्थिति पैदा न किया जाए। दूसरी बात है, समाज में आजकल अपराध जगत का बोलबाला ज़्यादा है।
खास तौर से महिलाओं से संबंधित अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, घिनौनी जैसे हरकतें, घटनाएं हो रही हैं। अभी मैं 8 थाना क्षेत्र में था, एक 14 वर्ष के बच्चे के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी सतोई गांव में। गत वर्ष की घटना है, 22 नवंबर को घटना हुई थी और 23 दिसंबर को मैंने उसमें 25 वर्ष की सज़ा करवाई थी। मैंने विवेचना किया, 7 दिन के अंदर विवेचना निस्तारण करा दिया था और 1 महीने के अंदर जनपद का, आपके जनपद जालौन का इतिहास है जो किसी विवेचक ने 1 महीने के अंदर सज़ा कराई हो, ये आज तक के इतिहास में आपके जनपद में नहीं था। मैंने करवाई है। तो चूँकि जन सहयोग मिलता है, आजकल ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग बाग मुकदमा लिखा देते हैं, मुकदमा लिखने के बाद अपने घर चले जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर उनको किसी प्रकार का विवेचना में सहयोग देने का रुचि नहीं रहती है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिस कारण मुकदमे में विवेचक साक्ष्य संकलित नहीं कर पाता है और कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो मैं अनुरोध करूँगा कि जनता के जो भी व्यक्ति मुकदमा लिखाते हैं, मुकदमा के लिखाने के साथ साथ विवेचक का अच्छा सहयोग करें, साक्ष्य संकलित कराएं। तभी हम जब अपराधी को सजा दिलाएंगे तभी समाज में शांति व्यवस्था कायम हो सकती है। जब तक अपराधी को सजा नहीं मिलेगी, अगर अपराधी बच गया तो वो दोबारा फिर अपराध करेगा। तो सही अपराधी तक पहुंचना। पत्रकार बंधुओं से मेरा एक निवेदन ये है कि जनता के लोग हमसे सीधे नहीं जुड़े होते हैं, कोई बात बताने में कतराते हैं, भयभीत रहते हैं। उनको ये रहता है कि अगर हम ये बात सीधे दरोगा जी से बता देंगे, किसी भी पुलिस से बता देंगे, तो हो सकता है गांव में किसी से चर्चा कर दें कि फलां ने ये बात बताई, उनकी बुराई हो जाएगी, जान माल का खतरा भी हो जाता है। इस तरह में झगड़े विवाद बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में चूँकि आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आपसे जनता सीधे जुड़ी है, कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में पत्रकार बंधु किसी न किसी माध्यम से जनता से जुड़े ना हों। तो आप लोगों से ये अनुरोध है कि अपनी बात, गांव की जनता के लोगों की बात हमारे तक पहुंचाएं, पुलिस तक पहुंचाएं। किसी भी घटना में कोई अगर चोरी छिपे बात बताना है तो आप लोग जरूर पुलिस का माध्यम बने, समाज में शांति व्यवस्था अच्छी तरह से कायम हो सकती है। दूसरी बात, ज़्यादातर ये देखा गया है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, जैसे घटना हुई लेकिन जनता के लोग भी बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। इसी से दिशा भ्रमित होकर के पत्रकार बंधु हमारे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर किसी घटनाओं में निकाल देते हैं, जिससे आप लोगों की भी किरकिरी होती है, पुलिस की भी किरकिरी होती है। तो मेरा अनुरोध ये है कि आप स्थलीय निरीक्षण जरूर करें और अगर जिस गांव की घटना है उस गांव की जनता के लोगों से संपर्क करें और पीड़ित से तो संपर्क करें ही, लेकिन गांव के लोगों से भी संपर्क करें, जिससे कि पता चल सके कि वास्तविक स्थिति क्या है। जैसे देवगांव वाली स्थिति है, देवगांव में अभी एक लड़की से दुष्कर्म की घटना की शिकायत आई है। तो चूंकि स्वतः ही वो चली गई थी और स्वतः ही रिश्तेदार के साथ गई और शादी जब करने से उसने मना किया तो मुकदमा लिखाया, लेकिन उसमें गैंगरेप की घटना आ रही है, जबकि गैंगरेप की घटना ही नहीं है। उसने जो FIR लिखाई है वो केवल बलात्कार की घटना लिखाई है। गई तो राजाबंदी से थी, लेकिन चूंकि शादी नहीं हो पा रही तो वो दुष्कर्म की घटना हो गई, जबरदस्ती हो गई। तो बलात्कार की घटना लिखी गई है और सही जो घटना है वही लिखी गई है, लेकिन मीडिया जो है दरिंदगी और सामूहिक दुष्कर्म की घटना निकाल रही है। तो ऐसे में थोड़ा स्थिति भ्रमित हो जाती है, समाज के लोग भ्रमित हो जाते हैं, प्रशासन भी भ्रमित हो जाता है कि ऐसा किसी घटना को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर निकाला जाए, जो वास्तविक तथ्य हैं वही निकाला जाए। मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं पुलिस से अच्छे संबंध रखें, अपने थाने से अच्छे संबंध रखें, अपने जनपद से जहाँ भी रहें। हम लोग जाते हैं, लेकिन जिस थाने में पत्रकार बंधु जुड़े होते हैं वो आज भी हमारे साथ जुड़े ही रहते हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि हम लोग भी पुलिस कर्मचारी हैं, क्योंकि ये सरकार की व्यवस्था है कि पुलिस कर्मचारी दूसरे जनपद में नहीं बल्कि मंडल से बाहर नौकरी करेंगे। तो सब इंस्पेक्टर मंडल से बाहर रहता है और कांस्टेबल अपने बॉर्डर जनपद से बाहर रहता है। तो भले ही हम मंडल से बाहर से हैं, आपसे एक इसी बुंदेलखंड के निवासी हैं, दूसरी बात समाज सेवा से जुड़े हैं और जहाँ भी रहेंगे समाज सेवा के लिए हम बनाए गए हैं, समाज सेवा करते रहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अच्छा हमारे आपके बीच अच्छे संबंध, अच्छा व्यवहार पैदा हो, दोस्ती पैदा हो, जिससे हम एक दूसरे के आचार विचार, एक दूसरे के आदान प्रदान कर सकें।